गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। और बताइए कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन से है जो क्लास 10th का वीडियो नहीं बना रहे थे। 9th का ही वीडियो बनाने में लगल थे। 9th का वीडियो 18 को डाल चुके हैं और 10th का है जो कुछ वीडियो द्विघाती समीकरण के डाले थे, लेकिन उसको हम रोक दिए हैं अभी। ऐसा बात नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे। आज नया वीडियो लेकर आए हैं NCERT क्लास 10th का चैप्टर का नाम है मेरे दोस्तों वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलता है मेरे दोस्त एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। अब देखिए ये NCERT का है और ये लेसन 12 है। लेसन क्या है? 12 है मेरे दोस्त। अपना अपना कॉपी किताब निकाल लीजिए और बैठ जाइए। देखिए ध्यान से, ये लेसन 12 है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे दोस्त, ये व्हाट्सएप नंबर है। ये व्हाट्सएप नंबर पर आप है जो मैसेज कर दीजिए और मैं उस क्वेश्चन का जवाब जरूर से जरूर दूंगा। समझ गए ना? तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फार्मूला है मेरे दोस्त, पहले वो जानिए। अगर फार्मूला नहीं जानिएगा तो ये चैप्टर नहीं बन पाएगा। समझ गए ना? और अलबेला स्टडी सेंटर इन बिहार शरीफ से रन बाय रिंटू कुमार ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मेरे दोस्त। अब देखिए इसका सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से रिलेटेड ही है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा। पहला मेंस्ट्रुएशन, क्या जगह? मेंस्ट्रुएशन। देखिए अब मेंस्ट्रुएशन से संबंधित जितना फार्मूला रहेगा उसको हम बताएंगे। पहले इसको बोलता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन इसका हिंदी होता है क्षेत्रमिति। क्या होता है? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति। अब देखिए ध्यान से देखिएगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है मेरे दोस्त। पहले फार्मूला जानिए। इसके मिटाने में कहाँ दीजिए। तो आपको फार्मूला देखिए क्या क्या होता है। तो ऐसे देखिए मेरे दोस्त, मेरे पास वक्त कम बचा है। अब कहिएगा कि सर क्षेत्रमिति क्या है, उसके बाद जीवा क्या है, उसके बाद जीवा क्या है, सब बारे में हम बताते हैं। उसके बाद वो केंद्रीय कोण क्या है, अर्धवृत्त क्या है, त्रिज्या खंड क्या है, सब एक एक चीज बताते हैं। लेकिन बट मेरे दोस्त आप इतने जानिए कि इस पर हिसाब कैसे बनेगा, क्योंकि उतना समय मेरे पास है नहीं। अगर वक्त गुजर गया तो 4 महीना 5 महीना बचा है। एक कोरोना वायरस के चलते है छोड़ू। अब क्लास का इम्पोर्टेंट है 10th का, परीक्षा भी देना अनिवार्य है। क्योंकि बुआ तुम्हारे 35% सिलेबस कम कर दिया है सरकार, यानी 35% यानी कम होगा। कुछ चैप्टर को कम कर दिया है। तो मत सोचिएगा एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा मेरे दोस्त। तो इसको हम डिफाइन करना संभव नहीं है, सबका परिभाषा बताना संभव नहीं है दोस्त। इसलिए खाली बस इंपॉर्टेंट फार्मूला जानिए और NCERT का क्वेश्चन जो एक है एक बता देंगे। देखिए ध्यान से, इसमें वो पहले होता है वृत्त। क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ये बुआ पिछले क्लास में पढ़ाए थे 8वां में 9वां में। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? तो होता है आपको पाई आर स्क्वायर। पाई आर, अब समझिए बुआ पाई, तो पाई एक परमेय संख्या, अपरमय संख्या है। पाई एक क्या है? अपरमय संख्या है। पाई एक ग्रीक अक्षर है। पाई एक नियतांक राशि है। पाई का निकटतम मान होता है 22/7 और पाई के मान अगर पॉइंट में लेते हैं तो 3.14 होता है, जो हमारे आर्यभट्ट ने सबसे पहले बतलाया था पाई के बारे में। समझ गए? बताया था कि आर्यभट्ट ने कि पाई के बारे में कुछ बतलाए थे आर्यभट्ट। वह बतलाए थे कि 62, उसके बाद बताए थे 62, उसके बाद हो गया इतना, अब बटा 2000 बताए थे। कितना बताए थे? तो इसी को डिफाइन करते हैं तो पाई का मान निकलता है 3.14, यानी लगभग होता है, पूरा नहीं होता, जो बताया था आर्यभट्ट।
अब देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है नूनू? अब है इसमें वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, परिधि कहो या परिमाप कहो दोनों एक ही होता है। वृत्त का परिधि तो होता है 2 पाई आर, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। उसके बाद होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो बस कुछ करना नहीं है नूनू, इसका में जो होता है पाई आर स्क्वायर इसी में आधा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बुआ 1/2 आई पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। इस उसके बाद होता है, इसके बाद होता है इससे रिलेटेड क्या होता है अर्धवृत्त का परिमाप, क्या होता है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का होता है परिमाप। तो देखिए ध्यान से, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो होता है क्या छोटू, होता है 2r प्लस होता है पाई आर, 2r प्लस क्या होता है पाई आर। तो इसी को हम लेते हैं, r कॉमन लेते हैं तो होता है 2 प्लस पाई। तो अगर कोई पूछता है क्या वृत्त का परिमाप होता है क्या, तो होता है 2r प्लस पाई आर। तो इसमें दोनों में है वो r है, तो r क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा यहाँ पाई बचेगा। तो इस ई भी फार्मूला बन गया और ई भी बन गया, दोनों फार्मूला बन गया अर्धवृत्त का परिमाप, समझिए ना। तो अर्धवृत्त का परिमाप में यानी वृत्त से संबंधित यही क्षेत्रफल होता है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का परिधि होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है, और वृत्त से संबंधित कोई क्षेत्रफल नहीं होता है। अब आइए बताते हैं, देखिए त्रिज्या खंड क्या होता है, इसके बाद होता है फार्मूला नेक्स्ट हो जाएगा U1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब पांचवा फार्मूला में आइए, देखिए ध्यान से, पांचवा फार्मूला में क्या बन जाएगा, मिटाने में कहाँ धर दिया, अरे मिटाने में कहाँ धर दिया, देखिए पांचवा फार्मूला बनता क्या है, ध्यान से देखिएगा बंधु। इसके बाद एक पांचवा फार्मूला बनता क्या है, तो पांचवा फार्मूला बनता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है क्या, तो थीटा बटा 360 डिग्री, 300 गुने पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए, अब देखिए ध्यान से, छठा त्रिज्या, त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो हो गया, त्रिज्या खंड का लंबाई बराबर, त्रिज्या खंड का लंबाई बराबर, तो थीटा बटा 360 डिग्री और होता है 2 पाई आर होता है त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड का लंबाई बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बोल सकते हैं, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, देखिए ध्यान से, चाप की लंबाई तो हो जाएगा आपको थीटा बटा 360 डिग्री और 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अब देखिए बंधु ध्यान से, उसके बाद होता है, इसी में पढ़ना है, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई हो गया, उसके बाद है छोटू इसमें वलय का क्षेत्रफल पढ़ना है, क्या पढ़ना है वलय का क्षेत्रफल, क्या पढ़ना है वलय का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से, वलय क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल होता है क्या, तो वलय का क्षेत्रफल दिया है क्या, तो दिया है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ये वलय का क्षेत्रफल होता है, इसी में पढ़ना है नूनू। अगला फॉर्मूला हो जाएगा ये पांचवा, छठा, सातवां हो जाएगा, सातवां क्या हो जाएगा, सातवां हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा चतुर्थांश का, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है क्या, तो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, समझ गए ना। तो इस तरह से आपको, उसके बाद होता है और है जो इसमें फॉर्मूला जब चैप्टर आएगा तो बताते जाएंगे, समझ गए ना। त्रिज्या खंड का चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद होता है एक फॉर्मूला और होता है, देखिए तो एक खोजन हो गया 7 गो। अब इसमें आता है नूनू, इसमें आता है
शंकु, इसमें क्या आता है शंकु, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड में आता है शंकु, बेलन, गोला, सब आता है, बारी बारी से बताएंगे। देखिए ध्यान से, तब हिसाब बताएंगे, प्रॉब्लम बताएंगे, और जहाँ जहाँ आएगा क्वेश्चन वहाँ वहाँ बताते जाएंगे। देखिए इसमें होता है शंकु, क्या होता है शंकु, इसको इंग्लिश में होता है कोन, CON कोन। अब शंकु पर समझिए होता कैसे है। तो शंकु का फिगर होता है, नुमे में पढ़ाए थे कि शंकु का फिगर इस तरह से होता है। अब देखिए इसको बोलता है ऊंचाई, इसको बोलता है तिरछी लंबाई, इसको बोलता है तिरछी लंबाई, ये होता है H और ये होता है R, क्या होता है R। अब देखिए इसको मान लीजिए O मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले पूरा जानिए शंकु, तो शंकु का वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, शंकु का आयतन बराबर तो 1/3 पाई r स्क्वायर H, 1/3 पाई r स्क्वायर H, ये शंकु का आयतन हो गया। उसके बाद आता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जानिए क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो होता है पाई r l, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r l, क्या होता है पाई r। अब देखिए जहाँ भेर, इसको इंग्लिश में बोलता है भेर, क्या बोलता है WHER, भेर मतलब, अब देखिए जहाँ l बराबर होता है क्या, l बराबर होता है तिरछी लंबाई, क्या बोलता है तिरछी लंबाई, तो l बराबर होता है आपको r स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, क्या होता है तिरछी लंबाई बोलता है l को। अब इसमें निकलता क्या है, तो इसमें r निकाल लेंगे तो रूट टेंडर l स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, इसमें H निकाल लेंगे तो रूट टेंडर l स्क्वायर माइनस R स्क्वायर।